सूर्य देव के भी दर्शन हो चुके हैं। तो अब मैं भी पाखला पहनना शुरू कर देती हूँ सर्दियों में। प्यारी प्यारी टोपियाँ, ये सारे इन लोगों ने ना हाथ से बनाए हुए हैं, ऊन के बने हुए हैं। ये गोबर की ढेर ना यही गौशाला के आगे खर्ग में लगाई हुई है। और यहाँ पे जहाँ पे मैं सिलाई करती हूँ ना, यहाँ पे धूप भी अच्छी वाली आती है। और तो ये लोग काफी दूर गए थे आज, ये जंगल से लाने में आती है बड़ी आफत। हेलो एवरीवन, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मेरा नाम है आशा फरसवान और मैं हूँ उत्तराखंड में चमोली जिले के शोलडुंगरी गांव से। स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने YouTube चैनल बेटी बारी पहाड़ की। आज के वीडियो की शुरुआत ना सुबह के करीब 7:30 बजे से मैंने कर दी है। और अभी हमारे यहाँ पे धूप नहीं निकल रखी और सामने बुग्यालों में हल्की हल्की धूप की किरणें फैली हुई है, यानी कि बुग्यालों के साइड धूप निकल चुकी है और हमारे गाँव के साइड अभी धूप नहीं निकली है। और आजकल ना पाला काफी ज्यादा पड़ता है सुबह के टाइम पे। हल्की हल्की परत आप लोगों को दिख रही होगी, पूरे खेत सफेद हो रखे होते हैं पाले से सुबह के टाइम पे। अभी तो थोड़ी थोड़ी पिघल चुकी है और कुछ इस तरह से आजकल ठंडा काफी ज्यादा हो रहा है। और मेरे पापा जी ने यहाँ पे रास्ते में जो रास्ते का अगल बगल का कूड़ा होता है ना, वो यहाँ पे जलाया हुआ है। बाकी हमारे गांव के ऊपर साइड को भी धूप निकल आई है। गांव में किस तरह की दिनचर्या होती है आजकल, सुबह की शुरुआत कैसे होती है, वो मैं आप लोगों को बता रही हूँ। बाकी नाश्ता वगैरह ना मेरी माँ बना रही है। मैं आई हूँ गौशाले में और मुझे ना गाय भैंसों को बाहर बांधना है। और अभी धूप नहीं निकली, बस थोड़ी देर में यहाँ पे धूप भी पहुंची जाएगी। और जैसी धूप निकलती है ना, गाय भैंसों को बाहर बांध देते हैं। यहाँ पे छत में कट्टों में हम लोगों ने ये दाल का भूसा रखा हुआ है, जो दाल कूटने के बाद निकलता है, तो ये भी गाय भैंसों को खिलाने के काम आता है। और यहाँ पे एक है मंडवे का नयो। और बाकी भाई सुबह सुबह सूर्य देव के भी दर्शन हो गए। ये देखो भाई उगता हुआ सूरज आप लोगों को दिख रहा होगा और काफी खूबसूरत लग रहा है। और गर्मियों के टाइम पे ना इस साइड से धूप निकलती है और घूमते घूमते आजकल इस साइड से निकल रही है धूप। और बाकी सुबह सुबह के बेहद खूबसूरत नजारे लग रहे हैं। चलिए जी, धूप भी निकल आई है। अब मैं गाय भैंसों को बाहर बांध देती हूँ। गाय और भैंस ना मैंने बाहर बांध दिए और जैसे ही दरवाजा खोला ना, आज भैंस खुली हुई थी। भैंस ने ये देखो भाई किलड़ा तोड़ रखा है। तो आज कभी कभी गाय भैंस इस तरह के कारनामे भी कर देते हैं, कभी किलड़ा उपाड़ देते हैं और कभी तोड़ देते हैं। अब बाकी ये देखो भाई हमारी प्यारी सी गुन्नू सुबह सुबह सुनीता दीदी के घर में आ गई थी और कई दिनों के बाद आज ब्लॉग में आ रही है। तेरे को ठंड नहीं हो रहा? ठंड नहीं लग रहा? ये देखो भाई सुनीता दीदी भी आ गई। तू कहाँ जा रही? ये बे ठंडी हुई आता ठंडा वीडियो बनने प्रणाम बोला। हेलो। तो अभी ना सुबह के टाइम पे सभी का गौशालों का काम होता है, सब लोगों का। तो गाय बांधना, गोबर निकालना और सबसे बड़ी किसान ये है। ये देखो भाई गुन्नू लग गई हमारे घर के लिए रास्ते। और ये देखो बैठ बैठ के जा रही है। और बच्चे ना इस तरह से चलते हुए काफी प्यारे लगते हैं। और सबसे बड़ी बात भाई नानू ही ना ठंड नहीं लगन, नान बिल्कुल भी ठंड नहीं चेतान। हम तो बहुत ज्यादा ठंड लगन ये पाव में हम बुढ़े हम हाथ आने। और गुन्नू देखो ये बैठ बैठ के यूं ठंडा ढूंगा में आराम से हिटनी। और आज हमारे घर में सुबह सुबह ये पाखला बेचने वाले भाई आए हुए हैं। तो सुनीता दीदी भी यहाँ पे पाखला छाटने के लिए आ गई। तो ये देखो भाई यहाँ पे पाखले देख रहे हैं। और ये आजकल पहनने के लिए काफी गर्म होते हैं और बकरी के ऊन से बने होते हैं। भैया कौन बनाता है आपके घर में इसको? हमारे माता जी। आपकी माता जी बनाती है अपने हाथों से? अपने हाथों से कारखाना है अपना ये। अच्छा, आपका कारखाना है। ये पुश्तैनी होगा आपका पहले से? हाँ, ये हमारे पुराने पीढ़ी से बनाते हैं। अच्छा, पुराने पीढ़ी से बनाते हैं। हाँ, तो आजकल गांव में ज्यादा से ज्यादा ना हमारी माता जी लोग यही पहनते हैं और काफी गर्म होते हैं ये पहनने में। एक पाखला बनाने में कितना टाइम लगता है लगभग? मतलब इसको बनाने में 1 हफ्ता लग जाता है। एक बनाने में 1 हफ्ता लग जाता है। हाँ, तो काफी मेहनत लगती है इसको बनाने में। पाखले के साथ साथ ना यहाँ पे भैया जी लेके आए हैं छोटे छोटे बच्चों के जुराब, स्वेटर वगैरह और प्यारी प्यारी टोपियाँ। ये सारे इन लोगों ने ना हाथ से बनाए हुए हैं, ऊन के बने हुए हैं। ये आजकल इन चीजों की सख्त जरूरत पड़ती है। जुराब देखो मैंने, ये है जुराब। ये बड़े हैं और कुछ बच्चों के भी हैं। तुम क्या खाजा? हम हमारा गांव देवली बगड़ मलारी रहने वाला हूँ मैं। जोशीमठ से 65 किलोमीटर आगे। ओहो, तो इतनी दूर से आए हो आप? हमारे जैसा आप ऊपर दाना रहते हो, हमारे नीचे गांव का नाम है देवली बगड़। देवली बगड़? हाँ जी। अच्छा, तो काफी दूर से आए हुए हैं भैया जी।
ऊन खरीदते हैं या अपने खुद खरीदते हैं हमें। अच्छा, वहीं से मेहनत बहुत ज्यादा लगती है। 50 किलो लाए तो टोटल 2 दांत छान के 20 किलो निकलता। 50 किलो पे 20 किलो निकलता छांट के। हाँ कोई फायदा नहीं है, पर ऐसा है कि चलो घर में बैठ के भी क्या करना है। हाँ सही बात है, अपना रोजगार है ये। और यहाँ पे ना 2 पाखले हमने भी ले लिए हैं। एक ये है, ये हल्का लाल लाल कलर का है, मतलब कुदरती बोलते हैं इसको। ये दूसरे कलर का है और ये बिल्कुल काला कलर का है। तो ये 2 पाखले हम लोगों ने भी ले लिए, एक मेरी माँ के लिए और एक मेरे लिए। तो अब मैं भी पाखला पहनना शुरू कर देती हूँ सर्दियों में। कभी कभार के लिए चाहिए, मजाक कर रही हूँ, जैसे कार्य वगैरह होते हैं तो उस टाइम के लिए। एक अपने लिए लिया है मैंने और ये मेरी माँ के लिए, ये थोड़ा सा लाल लाल टाइप का है। और पाखले की खरीदारी करने के बाद मैं यहाँ पे दोबारा गौशाला में आ चुकी हूँ और अब निकालती हूँ मैं गोबर। और गोबर की ढेर ना यही गौशाला के आगे खर्ग में लगाई हुई है। और जैसे ये गोबर सींच जाता है ना, उसके बाद खेतों में डालते हैं। इस टाइम पे जो मडवे के खेत खाली हो रखे ना, उसमें ये वाला गोबर डाला जाता है। बाकी गेहूं में तो पहले हम लोगों ने गोबर डाल दिया है। तो अभी ना गौशाले का भी पूरा काम मैंने कर दिया है। यहाँ पे झाड़ू मार दिया, गोबर वगैरह निकाल दिया और गाय भैंसों को पानी थोड़ी देर में पिलाते हैं। जैसे ही पानी गर्म हो जाता है ना, तब पिलाते हैं। अभी धूप में पानी को गर्म करने के लिए रखा हुआ है। और अभी ना घर का सारा काम हो चुका है। अब मैं ना यहाँ पे नाश्ता कर रही हूँ। नाश्ते में है हरी सब्जी, मक्खन, रोटी और चाय। और नाश्ता करने के बाद ना अब मैं कर रही हूँ यहाँ पे कपड़ों की कटिंग। और सूट वगैरह मैंने निकाल के रखे हुए हैं, तो एक साथ 3-4 सूटों की कटिंग मैं कर दूंगी। फिर देखते हैं कितने सिले जाते हैं। और सारे कपड़ों की ना मैंने कटिंग करके यहाँ पे रख दी है। और शुरुआत करती हूँ मैं सलवार सिलने से, क्योंकि ये वाला धागा ना पहले से लगा हुआ है, तो इसको सिलूंगी। इसका सूट मैंने कल सिल दिया था और आज ये सलवार सिलूंगी मैं। और यहाँ पे ना मेरे पापा जी ये आलू की टहनी को काट रहे हैं। तो इसमें ये लौकी की बेल गई थी और ये झुक के ना पूरे नीचे वाले बाड़ी में आ गई थी। अब लौकी की बेल ना पूरी तरह सूख चुकी है, तो इसको भी निकाल देंगे। और बाकी ये आलू की जो टहनी है इसको भी काट देंगे, जो ये नीचे तक आ रखी है। और यहाँ पे जहाँ पे मैं सिलाई करती हूँ ना, यहाँ पे धूप भी अच्छी वाली आती है। और आजकल लगातार सिलाई का इस तरह से काम चल रहा है कि सुबह बैठ जाती हूँ यहाँ पे तो शाम के 5 बजे तक। तो चलिए जी, थोड़ी देर सिलाई करने के बाद ना अभी मैं अपनी माँ का स्वेटर लेने के लिए जंगल की तरफ जा रही हूँ। बाकी सबके लिए पानी लेके भी जा रही हूँ। और अभी दोपहर के करीब 1 बज चुके हैं और आज ना हवाएं काफी तेज तेज चल रही है, ठंडा मौसम बना हुआ है। और वो 3-4 लोग ना आज जंगल घास के लिए गए हुए हैं, मेरी माँ लोग। और बाकी के दिन ना घास के लिए ये घर के आसपास वाले मांगे में जाते थे, और आज कई दिनों के बाद जंगल गए हुए हैं। और खेतों की घास ना आजकल पूरी तरह सूख चुकी है। आजकल इन खेतों में गाय वगैरह चरते हैं लोगों के। बाकी सभी पेड़ों पे तो पतझड़ आ चुका है। और पये का पेड़ देखो भाई, काफी हरा भरा हो रखा है। और मैं जा रही हूँ गेहूं के खेतों के रास्ते। बाकी गेहूं भी आजकल कुछ बड़े बड़े हो गए हैं। और जंगल की तरफ ना कई दिनों के बाद मैं आ जा रही हूँ, जब से हम लोगों ने मांगे काट के निपटाए। और बाकी जंगल पहुंची नहीं थी कि मेरी माँ लोग भी आ गए हैं। तो ये हमारे गांव का लास्ट वाला हिस्सा है, यहाँ लोगों की बाढ़ है। और इसके बाद उस साइड को जंगल लग जाता है और सबसे आगे से मेरी माँ आ रही है। और भारी भी काफी ज्यादा हो रखा है हरी घास का स्वेटर। और बाकी यहाँ पे चाची जी, सुनीता दीदी, मंजू भाभी, यानी कि ये 4 लोग गए थे घास के लिए। भारी भी मणि मणि घास तो काफी हरी हरी घास लेके आए हैं। ये है भाई पहाड़ी जनजीवन, रोज कुछ ना कुछ काम होता रहता है, फ्री कभी नहीं रहते इंसान। तो पानी पीने के बाद ना अब उठाते हैं स्वेटर। तो ये लोग काफी दूर गए थे आज, तो मैंने उठा दिया अपनी माँ का स्वेटर। लेकिन मेरे को ना ज्यादा भारी नहीं लग रहा है, क्योंकि यहाँ से भारी नहीं लगता, ये जंगल से लाने में आती है बड़ी आफत। स्वेटर लगाने के बाद जब पहली बार स्वेटर उठाते हैं, ऐसा लगता है कि काफी हल्का हो रखा है, लेकिन घर आने आने तक ना आफत आ जाती है।
घर आने के बाद ना गाय और भैंस को घास भी दे दिया है और अब है खाना खाने की तैयारी। तो आज का सिलाई का काम भी कर दिया मैंने क्लोज और अभी बज चुके हैं 5 बजे के बाद तो बिल्कुल नहीं सिला जाता। हाथ बिल्कुल ठंडे हो गए मेरे, तो आज तो ज्यादा हो गए, हाथ बिल्कुल लाल लाल हो रखे हैं। और अब मुझे काटना है घास। ये रही द्रांति, तो एक पुली थोड़ा सा घास काटना है, चाटे का घास जिसको बोलते हैं। जब भैंस से दूध निकालते हैं उस टाइम वो डालते हैं हरी घास। आजकल जो है कि हरी घास तो खत्म हो चुकी है, इसलिए थोड़ा थोड़ा करके हमने बचाया हुआ है जो हरा घास जितना भी होगा, तो अभी मैं वो काटूंगी। और घास के लिए मैं इस वाले खेत में जा रही हूँ और यहाँ पे जो खुम्मे लगे हुए हैं उसी की पली साइड को नेपियर घास है, तो ये वाली घास काटनी है। हम लोगों ने यहाँ से पूरा ना ये नेपियर घास लगाया हुआ था, तो थोड़ा थोड़ा बचा हुआ है, अब ज्यादा से ज्यादा हम लोगों ने काट दिया। और हमारे इधर साइड ना सर्दियों के टाइम पे हरी घास की काफी ज्यादा दिक्कत होती है। तो चलिए जी, एक पुली घास भी मैंने काट दी है। बस इतना इतना करके काटते हैं हम रोज। आज जैसे ही मैं यहाँ पे आई ना घास लेके, हमारे बैल भी आ गए। तो आजकल ना सचिन लेके जाता है हमारे बैलों को भी अपने बैलों के साथ चराने के लिए नीचे खेतों में। तो सचिन ना बैलों को लेके आ गया। तो चलिए जी, अब मैं ना इनको भी अंदर बांध दूंगी। और अब थोड़ी देर में अंधेरा भी होने ही वाला है। बाकी ऊपर साइड से ना आज काले काले बादल आए हुए हैं और नीचे साइड से तो लगभग साफ ही हो रखा मौसम। और मेरी माँ और सुनीता दीदी ना घास लेके आने के बाद लकड़ियों के लिए गए और अभी लकड़ियाँ लेके भी आ चुके हैं, ये देखो। और आजकल लकड़ियों की सख्त जरूरत है, क्योंकि 2-2 3-3 गौशाले में तो आग ही जलती है, गाय भैंसों की गौशाला में भी और हमारी गौशाला में भी जहाँ पे हम लोग खाना बनाते हैं, तो इसलिए लकड़ियों की सख्त ज़रूरत है। और आजकल ह्यून का महीना है, कहते हैं ह्यून के महीने में काम कम होता है लेकिन आराम बिल्कुल नहीं होता है। तो इसी के साथ ना आज के इस ब्लॉग को इतना ही रखते हैं। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर ब्लॉग पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते, बाय बाय।